कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। राजनीति में रहेंगे ही, काम करेंगे ही, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी सारा काम हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां जो कहा उन्होंने उससे बिहार की सियासी तापमान को उन्होंने बढ़ा दिया है। जी हां, बता दें कि कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार और महागठबंधन का साथ छोड़कर अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल करने का ऐलान किया था उन्होंने। उसके बाद वो एनडीए में शामिल भी हो गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में बने रहने से इनकार नहीं किया है। पूरा मामला क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप जीतन राम मांझी की बातों को सुनिए। बयान कौन क्या है, अपने अपना सिद्धांत की बात है। जब हम बचपन में थे तो सब कोई कहते थे कि हम प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, और हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीति में जाएंगे। और राजनीति में आए तो हम जब से आए तब से ही हमने कहा कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। यह स्पष्ट है, आप लोग इसी को लटपटा देते हैं। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब एमएलसी है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारा उम्र 79 ईयर्स हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में इंसुइंग कोई भी इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। राजनीति में रहेंगे ही, काम करेंगे ही, बहुत राजनीति में काम करने का उपाय है। वही चर्चा हो गई कि राजनीति से संन्यास नहीं, यही तो गलत आप लोग करते हैं चलाने के लिए। राजनीति से संन्यास होने का आदमी सामाजिक सेवा के लिए जब अपने को ढाल दिया है तो मरते मरते तक राजनीति करेगा वो, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव में होता है कि जनता की अपेक्षाएं होती है, काम करना होता है। आज आए हैं भट दिल्ली से और कल हमको जाना है गया, और क्षेत्र में 2-3 दिन जाने की बात है। खुसरूपुर में नंगा करके मारा गया है एक महिला को, वहाँ जाना है। तो ये सब सेवा है, राजनीति ये सब करेंगे। कहने का मतलब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी सारा काम हम करेंगे, हमने यही कहा है। सर, दिल्ली में आपकी बात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई है? क्योंकि अभी देखिए, एनडीए में जब हम आए हैं तो एनडीए में आने के बाद औपचारिक रूप में एनडीए के नेताओं से मुलाकात करना फर्ज मेरा बनता है, इसलिए उनसे समय मांगा था और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय दिया। और हम और संतोष कुमार सुमन जी पूर्व मंत्री दोनों, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री से हम लोग मिले, बिहार के राजनीति के बारे में बात किया। हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमको अपने फोल्ड में रखा है। और फिर कुछ अवसरों पर ऐसा आया है कि प्रधानमंत्री जी ने हमको काफ़ी तवज्जो दिया है, चाहे 18 जून का मामला हो या फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर का मामला हो। ये सब जगह बढ़ चढ़ करके दूसरे नेता हैं, उनसे बढ़ चढ़ करके इंडिकेट करके हमको उन्होंने कहा, हाल चाल पूछा। तो ये सब बातें हुई और हमने धन्यवाद दिया। फिर भी ये कहा कि भाई हिंदुस्तान में आप लोग एनडीए को इस तरह से चला रहे हैं और इस तरह आपका टीआर बढ़ा है, चाहे चंद्रमा पर जाने की बात हो या फिर G20 का समिट सफलपूर्वक चलाने की बात हो या और कोई भी बात हो, ये सब में आप लोगों का टीआर इतना बढ़ा है कि जन जन में लोग यही अब कह रहा है कि अगली बार फिर नरेंद्र मोदी जी और बिहार में 400 सीट हम लोग जीत के लाएंगे, ऐसा करेंगे। ये हम लोग डिमांड कुछ नहीं कर रहे। जो भी होगा दशहरा के बाद यहाँ पर उन लोगों का प्रवास होगा
वहीं पर सबकी सम्मिलित बैठक होगी, उसी बैठक में पार्टी की तय तो होगा। तैयारी भी है। पार्टी तो सब जगह हम लोग तैयार कर ही रहे हैं। देखें कि हमने पूर्णिया में बात किया, नवादा में रैली किया, जमुई में रैली किया, गया में रैली किया, औरंगाबाद में किया, फिर हम लोग यहाँ और तीन जहानाबाद में करने जा रहे हैं, दरभंगा में करने जा रहे हैं। एकदम जहाँ जहाँ हमारा बेस है वहाँ वहाँ हम मजबूत कर अपने मजबूती से नहीं एनडीए को हम मदद करना चाहेंगे। कोई भी एनडीए का कैंडिडेट होगा, अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे, दूसरा कैंडिडेट होगा तो वही मदद करेंगे। 400 सीट जिताने का हमारा उद्देश्य है, ध्येय है। अब हर बात एक ही बात में बड़ी टूट होगी, उसमें टूट तो है ही है। तो देखना रहे हैं कि अशोक चौधरी और ललन बाबू में कितनी तफरकाएँ हुई और क्या क्या हुआ है, इसलिए है। तो आपस में जब टूटू में होता है तो उसको तो माना जा सकता है कि मतैक नहीं है। तो फिर आगे क्या होगा इसके लिए हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, बट ये ज़रूर समझते हैं कि आपसी तालमेल का कहीं न कहीं अभाव है वहाँ। तो सुना आपने हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने क्या कुछ बात कही है। जी हाँ, बता दें कि वो कल अमित शाह से मुलाकात कर पटना लौटे और जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत की इस मामले पर, जहां उन्होंने ये बयान दिया था कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे, अब वो किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस सवाल पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति जो है वो करनी चाहिए, उसके बाद मैं या फिर कोई और जो भी हो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी ना रखे तो ये अच्छी बात है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ना अलग बात है, मेरी बातों को घुमा फिरा कर इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। हमने कहा है कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारी उम्र जो है वो 79 साल हो गई है, अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, राजनीति से हम रहेंगे और काम करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर अपने बयान से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बयान दिया था वो अपने हेल्थ को लेकर दिया था, अपनी उम्र को लेकर दिया था। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ एक टाइम के बाद राजनीति जो है वो छोड़ देनी चाहिए। हालांकि मेरी बातों को घुमा फिरा कर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मांझी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है, अब ये क्या मोड़ लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।